गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज थोड़ा वेदर और खुल चुका है तो गर्मियाँ आने वाली हैं। अब टाइम से उठना, टाइम से काम ख़त्म होना सब शुरू हो जाएगा। सर्दियाँ बहुत आलस देती हैं भाई। और ये देखो, ये इस लड़की का समझ नहीं आता, पूरे बेड पे फिरती है। अभी इस साइड मेरे, मैंने उधर करवट ली थी, मेरे हाथ पे सो रही थी, फिर खिसकते खिसकते रजाई में पूरा घूम ली, पूरा पैरों तक घूम के अब यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है। क्योंकि बिल्कुल इस दीवार पे, इस मेरी वाली दीवार पे ठोक रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, तोड़ दिया इन्होंने दीवार या कोई चोट मार दी है हमारी बिल्डिंग पे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है इस दीवार पे कुछ खटर पटर हो रही है। तो अब सबने नीचे जाएगा तो उसको बोलूँगी कि जाते हुए देखेगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी नीचे से आवाज़ें भी आ रही थी। पता चले हमारे सोए सोए में ही इन्होंने बिल्डिंग की पूरी वो कर दी, हमारी नीचे गिरा दी। क्योंकि हमें तो बाहर से दिख नहीं रहा ना, हम तो हर वक्त बाहर नहीं खड़े हैं। चाय की ज़रूरत है, गला अटक गया है। और आज फिर सुबह दवाइयाँ ढूंढ रहे थे, देखो ड्रॉर खुला है, ड्रॉर तक बंद नहीं होता है इनसे। अब उठती हूँ, मैंने अलग से दिया से भी मंगवा ली थी 4 गोलियाँ पेंटोसिट की, पहले वो खाती हूँ, चाय रखती हूँ, फ्रेश होती, फिर देखते हैं सैनी को टिफिन में क्या देगा। क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं है, जो मेथी आलू थोड़े से बचे हुए थे वो शायद ये ले गए हैं सुबह। आज तो मुझे इनका भी पता नहीं चला कि ये कब गए। चलिए उठे और दिनचर्या शुरू करें। कर दिया है, बन चुकी है चाय और मैंने रख दी है गाजर मटर आलू की सब्जी। क्योंकि रोज़ सुबह का एक होता है कि भैया रात की कोई सब्जी बची है या नहीं, क्योंकि समृत को स्कूल जाना है। और मुझे आज लग रहा है कि पापा भी जो हैं उन्होंने वनीता से रोटी तो बनवाई है। देखिए रोटियां तो वो बना गई थी, पर वो ले जाना भूल गए हैं या सब्जी ख़राब हो गई, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अभी मैंने सैमी से पूछा ये रोटी देखने के बाद, तो उसने कहा कि मैंने सैमी ने ना फ्रिज में नहीं रखी थी सब्जी, तो मे बी वो ख़राब हो गई हो। बट अभी तो ठंडा मौसम है, ख़राब होनी नहीं चाहिए, पर कुछ नहीं बोल सकते भैया। अब उनको फ़ोन करने जा रही थी तो मैंने सोचा दिखाऊं आपको सब्जी की शक्ल, और अब बनने के बाद दिखाऊंगी। मेरी फेवरेट सब्जियों में से है, मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, तो उनमें से एक ये भी है। थोड़ा सा पानी। चल अब ये अपना काम करेगी, तब तक सैमी नीचे से बिस्किट ले आई हो भाई। क्या सीन सेट हो गया तेरा? ये तो अभी मंदिर नहीं जा रहा क्या? हाँ तो बस मेरा बिस्किट ले आई हो बस। बिजी हो गया। सीधी खिड़की से मुंह पे हवा पड़ रही है। उदास नहीं है, हाँ चल रहा है वो ना, और खुद दे रहा है इसको सब कुछ। सब्जी बन चुकी है मेरी और मैं हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि समृद्ध की वजह से मैं फटाफट लगी हुई हूँ। मैंने चाय भी नहीं पी, देखो ऐसे तेज पड़ी हुई है चाय, और मैं ये सब करने में लगी हूँ। साथ साथ मैं गोभी के तरने लगी थी कि फटाफट से नाश्ते में गोभी के पराठे बना दूँगी। दिया भी आ गई है और भाई साहब उठा है, नहा के मंदिर गया, मंदिर से वापस आके कहता मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा है ये क्या मतलब हुआ जा रहा हूँ, अभी तो स्कूल का टाइम नहीं, स्कूल नहीं जाना आज मुझे खेलने जाना है। बताओ, अब मैं जो पागलों की तरह लगी हुई हूँ और तू खाली पेट चला जाएगा तो मैं कैसे भेजूँगी? दिया का भी मेरे को ये होता है, चलो कैंटीन है तो अगर वो कुछ खा पाएगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी मैंने कुछ दिया। बट ये होता है कि हाँ वहाँ पे कैंटीन है। अब पापा भी अभी गए हैं तो रोटी छोड़ गए, उनको भी फ़ोन करके पूछा भाई आपने रोटी बनवाई, लेके क्यों नहीं गए? कह रहे मुझे जल्दी में ध्यान नहीं रहा। मैं अपना आराम छोड़ के, मेरी बैक में इतना पेन है, ये शोल्डर में इतना पेन है, उसके बावजूद भी मैं फटाफट से लगी हूँ कि भाई इसने जाना है, उसने आना है, तो भाई सबका तैयार करके रखूँ। और भाई साहब बिना खाए निकल रहा था, फिर फटाफट उसको जो पापा की रोटियाँ बनी हुई थी उसके साथ एक ऑमलेट बना के, रोल बना के दिए, और उस पर भी एक लेके भाग रहा था। फिर मैंने 2 कैसे भी करके उसको बना के हाथ में दिए कि नहीं खा। और मुझे पता है ले तो जाएगा, वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई छोड़ता ही नहीं है, हाथ से खींच लेते हैं, और इतनी सी रोटी में क्या होगा उसका। कल ये बोल भी रहे थे, मैं सुन रही थी, विनीता को कह रहे थे कि तेरी तो इतनी सी रोटी है तो मैं 5-6 आराम से खा जाऊँगा, और वो 2-3 रोटी बना के जाती है जो ये बोलते हैं। चलिए यार, अब मैं गोभी के पराठों के लिए वेट कर रही हूँ कि दही और मक्खन मंगवाया, एक बार वो आ जाए।
मेरी चाय पे ग्रहण हो रखा है। सुबह की चाय सैमी के नाश्ते वाश्ते के चक्कर में ठंडी हो जाती है, और अभी शाम की चाय हो रही है इस चूल्हे के चक्कर में। आज जब सुबह मैंने गैस ऑन की तो जब सब्ज़ी चढ़ा रही थी तब मुझे ना एकदम से इस वाले फर्स्ट वाले चूल्हे से ना एकदम गैस की स्मेल आई। मैंने सारे में देखा, कहीं और से आ रही हूँ, इधर से आ रही हूँ, तो मुझे लगा इसी में से आ रही है। तो अभी चूल्हे वाले भैया आए हुए हैं नीचे, उनकी आवाज़ आ गई, जिनसे पहले मैंने कुकर करवाया था। मैंने उनसे चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि वो जो नीचे का शॉकर है ना वो टूट गया है हल्का सा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। तो अभी मैंने वो तो नहीं करवाया। हाँ, मैंने दूसरा वाला जो एक चूल्हा था मेरा बीच वाला, वो बहुत टाइम से ख़राब हो रखा था, उससे भी गैस लीक होती है जब मैं चलाती हूँ, चला ही नहीं पाती वैसे तो वो वाला मैंने चेंज करा लिया है। और कुकर मैंने दिया है ठीक करने के लिए, वो नीचे बैठ के ठीक कर रहे हैं। तो छोटा वाला कुकर भी मेरा जो है वो चल नहीं पा रहा क्योंकि पानी निकल जाता है उसमें से सारा, तो वो मैंने ठीक करा लिया है। और एक सेंटर वाला जो चूल्हा है उसके जो ऊपर की वो होती है ये चेंज करा ली है इसकी, तो एटलीस्ट मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी। और मैंने फिर से चाय गर्म की है कि जब तक वो कुकर ठीक करके लेके आ रहे हैं तब तक मैं चाय तो पी लूँ यार। और देखो मेरा दिमाग, देखो कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रख दी, ये देखो बीच में तेल आ गया सारा, और सारी नीचे से कढ़ाई गीली हो गई है। अभी उठाई तो देखा नीचे तेल टपक रहा है। सारे काम उल्टे होते हैं मेरे। मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है ना, इतना सिर दर्द हो रहा है, जबकि आज मैंने गैस की गोली भी खाई है। हाथ आ रहा है। पापा तो लेट हो रहे हैं, आदम को फोन करना पड़ेगा। ये भैया ये वाला तो हो गया ठीक। यस, ये वाला तो ठीक हो गया, चालू हो गया। अब ये कितने दिन में गंदा होता है देखते हैं, आज की डेट नोट कर लेंगे। ये वाला जो है इसका यहाँ से नॉब चेंज होना है और ये भी चेंज होना नहीं होगा। और ये कुकर ठीक कराया है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता भाई, ये ठीक कराया। ये देखो कितना कचरा निकला है उसके अंदर से, जो चूल्हे का ये होता है ना, ये हटा के अंदर जो होता है ना गोली कटोरी उसके अंदर से। और ये कितना तो अभी वो साफ़ कर गए हैं, उसके बाद इतना कचरा है देखो। सारा सामान यहाँ रखा था, अब सारा उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो रुकती नहीं है। चलो फटाफट से हटाओ। हाँ जी, तो रात के बज चुके हैं 10, खाना पीना हो चुका है। सब्ज़ी तो भैया मेरे एज़ यूजुअल बहुत बढ़िया बनती है। गाजर मटर आलू मेरे फेवरेट भी हैं। अभी तो गोभी भी पड़ी थी, बट मैंने क्या किया था, गोभी के पराठे बना दिए थे दिन में। भूल गई कि सब्ज़ी तो बना रखी है, पराठे तो कल भी बन सकते हैं, पर दिया भी आ गई थी टाइम से, तो मैंने कहा चलो दोनों के लिए बना देती हूँ। फिर समृद्ध खेलने चला गया था, खेल के आया तो उसने फिर गोभी के पराठे खाए। अब हमने तो खाया है खीरे का रायता और गाजर मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी। दिया मैडम का अलग ऑर्डर है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो तो उसका जब भी गला बंद होता है तो ऐसा होता है। आज छुट्टी करके बैठी है क्योंकि बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं अब दलिया, और वो भी मीठा दलिया खाना है उसको। एक बार मैंने दूध वाला दलिया खिलाया था तो उसको बहुत पसंद आया, तो कह रही है कि मुझे दूध वाला दलिया ही बना कर दे दो। तो अभी तो वो खराटे मार रही है, सो रही है, दवाई दी है ना उसको, तब जाके कहीं खांसी रुकी थी। अब कल सुबह जाएगी वो डॉक्टर के पास। अब मैं ये भून रही हूँ, थोड़ा सा भुन जाएगा फिर इसमें दूध और चीनी डाल के इसको उबलने रख दूँगी। 1 विसल 2 विसल में ये पक जाएगा। मैं भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कोई शायद 2-3 बार ही मैंने बनाया है, पर दिया को लास्ट टाइम जब खिलाया था उसको अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये बनाते बनाते मैं आपको गुड्डा शुड्डा भी कर दूँ। और आज रोज़ डे था, परमात्मा का नाम लेके, क्योंकि हर दिन हर सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, तो उस चीज़ को ऑफेंसिव में वे में नहीं लेते हुए मैं आप सबको हैप्पी रोज़ डे कहती हूँ। मेरी तरफ से सबको एक एक गुलाब। तो चलिए, खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से, तो अब मुझे फटाफट से इसको हीट से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूध डालना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन और भी बढ़िया होगा और भी हैप्पी जाएगा, नॉर्मल सा जाएगा। और कल थर्सडे है, माने मेरा वीरवार है, तो मंदिर जाने का, साईं बाबा मंदिर। अब देखते क्या होता है, क्योंकि सुबह तो ये इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद दिन भर वो रेस्ट करेगी, तो वो घर पे है तो शायद मैं निकल भी पाऊँ, तो मुझे साथ चाहिए, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँगी। और आज भी मेरी और मेरी फ्रेंड की करीबन 1.5 घंटा फ़ोन पे बात हुई है। मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, बताया था ना बैक में पेन है, तो बस उसका फ़ोन आ गया, हम दोनों गप्पे मारने लग गए, चुगलियाँ। तो
कल मिलेंगे अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। अरे हाँ, मैंने आज रेसिपी डाली है वेफर्स की, ट्राई ज़रूर करना, बहुत बढ़िया बनेंगे। मेरे तो 2 डब्बे भी ख़त्म हो गए, अभी और ऑर्डर आ गया है। चलिए, गुड बाय।